चिड़िया और कौवे में पुरानी दोस्ती थी। वो एक दूसरे के पड़ोसी भी थे और दाना लेने भी एक साथ ही जाते थे। दोनों दोस्त उड़ते हुए जा रहे थे। कौवे दोस्त, आज कहाँ जाना है दाना लेने? आज इन पहाड़ों की दूसरी तरफ जाते हैं। सुना है वहाँ एक खेत में दाना है। वहाँ कोई खतरा तो नहीं होगा? चिड़िया दोस्त, हम पक्षियों में तो खतरा ही खतरा होता है। हम ध्यान रखेंगे और दाना लेकर जल्दी से लौट आएंगे। कौवा और चिड़िया पहाड़ों की दूसरी ओर खेत में पहुंच जाते हैं। चिड़िया दाना ढूंढ लेती है। कौवे भैया जल्दी करो, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही है। एक दाना और एक दाना, मैं और ढूंढ लूं। ऊंचे आसमान से एक चील बिजली की तेजी के साथ आती है और चिड़िया को पकड़ लेती है। कौवा थोड़ा दूर था, वो उड़कर पेड़ में छुप जाता है। बचाओ, मुझे बचाओ मेरे दोस्त, मुझे बचाओ। भाग गया तेरा दोस्त, तुझे छोड़कर भाग गया है। ये सब दोस्त नाम के होते हैं, काम के नहीं। चलो चिड़िया, बहुत भूख लगी है मुझे। मैं अकेला ऐसे इस बड़ी चील का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे अपनी दोस्त चिड़िया को बचाने के लिए कुछ करना होगा। कौवा जल्दी से वापस जाता है और अपने दोस्त बुरे कौवे को सारी बात बताता है। मैं तुम्हारी दोस्त को बचाने में तुम्हारी मदद करूंगा। हमें जल्दी से गुफा में जाना होगा। हम योजना बनाएंगे और बुद्धि से काम लेना होगा। फिर ही हम उस चील का मुकाबला कर सकते हैं। कालू कौवा अपने दोस्त बुरे कौवे को वहाँ से लेकर उड़ता है। चील ने चिड़िया को गुफा में कैद कर लिया था। चिड़िया चिंता ना करो, मैं तुम्हें रात के डिनर में खाऊंगी। अभी रात तक तुम जिंदा हो। मेरा पुराना दोस्त मुझे मुसीबत में छोड़कर भाग गया। मुझे अपने दोस्त से ये उम्मीद न थी। चिड़िया रोती हुई ऐसे सोच रही थी। कालू कौवा और बुरा कौवा फूलों के पास जाते हैं। कालू, ये लाल फूल तोड़कर इसका रस मेरे शरीर पर लगा दो। ऐसा लगे जैसे खून हो। बुरे दोस्त, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें ज्ञान से काम लेना होगा। मैं जैसे कहता हूँ तुम वैसा ही करो। फिर कालू कौवा एक लाल गुलाब तोड़कर उसका रस बुरे कौवे के शरीर पर ऐसे लगा देता है जैसे खून हो। बुरा कौवा और कालू कौवा चील की गुफा के पास जाते हैं। कालू कौवा थोड़ी दूर छुप जाता है और बुरा कौवा गुफा के बाहर लेटकर शोर मचाता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। बचाओ बचाओ, ये कौन है? आवाज सुनकर चील बाहर आती है। बचाओ, वो चील मुझे मार कर गई है। मुझे बचाओ। मैं अभी बचाती हूँ तुम्हें। इतना आसान शिकार, आज तो दो शिकार मिल गए, एक कौवा और एक चिड़िया। ऐसा कहते हुए चील कौवे को उठाकर गुफा में ले जाती है। बहुत ध्यान से कालू कौवा छुपा हुआ सब देख रहा था। चिड़िया रस्सियों से आजाद होने की कोशिश कर रही थी, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती। कौवे, तुम्हें तो बांधने की भी जरूरत नहीं है। थोड़ी ही देर में तुम तड़प तड़प कर खुद ही मर जाओगे। बुरा अपनी सांसें रोक लेता है और मरने का नाटक करता है। लो, ये तो मर गया। इसे तो मारना भी नहीं पड़ेगा। भला हो उस चील का जो मुझे अपना शिकार गिफ्ट करके चली गई। मुझे छोड़ दो चील, इस कौवे को खा लेने से तुम्हारा पेट तो भर जाएगा। मुझे जाने दो, मुझे बहुत दर्द होगा। जब आप मुझे मारेंगी तो मुझे बहुत दर्द होगा। मैं तुम्हारी आंखें बांध दूंगी तुम्हें मारने से पहले। लो, मैंने काम आसान कर दिया तुम्हारा। बाहर से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। ये कैसी आवाज है? चील गुफा से बाहर जाती है। कालू कौवा गुफा के ऊपर बैठा हुआ था। उसने वो पत्थर जानबूझकर गिराया था ताकि चील गुफा से बाहर आए। बुरा कौवा जल्दी से उठकर चिड़िया की रस्सियां खोलकर उसे आजाद करता है। चिड़िया, यहाँ इस पत्थर के पीछे छुप जाओ। कौन था? यहाँ तो कोई भी नहीं है। जैसे ही चील वापस होने लगती है, कालू कौवा एक पत्थर चील के ऊपर गिराता है जो सीधा चील के सर में लगता है और चील गिर जाती है। दोस्तों, बाहर आओ, चील गिर गई है। बुरा और चिड़िया गुफा से बाहर आते हैं और वो सब पत्थर उठा कर चील को मारने लगते हैं और वो चील वहीं मर जाती है। बुद्धि से काम ले तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कालू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो समझी थी कि आप मुझे छोड़कर भाग गए हैं।
चिड़िया, कोई दोस्त अपने दोस्त को मुसीबत में कैसे छोड़ सकता है, जैसे मेरा ये दोस्त बुरा कौवा। शुक्रिया दोस्त, मेरी दोस्त की जान बचाने के लिए। फिर वो सब दोस्त खुशी खुशी जंगल वापस चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुसीबत के समय हमें हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।